तो गाइज आज मैं आपको दिखाता हूँ हम अपने दोस्त की भैया की शादी को कैसे अटेंड किए। लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा ट्विस्ट की बात तो ये है हम लोकेशन पे पहुंचे कैसे, क्योंकि वो हमारे हॉस्टल से 247 किलोमीटर दूर है, जिसकी शुरुआत होती है रेलवे स्टेशन आने से, जहाँ कुछ देर इंतजार के बाद हमारी ट्रेन आ गई। फिर जैसे तैसे हम जनरल डब्बे में चढ़े और हमारी किस्मत इतनी अच्छी कि हमें सीट भी मिल गई, जहां हम बैठ के बस ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारा स्टेशन कब आएगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घोड़े बेच के सो रहे हैं। फिर काफी इंतजार के बाद हमारा स्टेशन आया। फिर जैसे ही हम स्टेशन पे उतरे वैसे ही हमें टीटी ने रोक लिया, जिसका मतलब हमारा खेल खत्म। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमने यूटीएस से पहले ही टिकट काट लिया था। तो बस फिर क्या, हम आ गए रेलवे स्टेशन के बाहर कटनी मुड़वारा, जहाँ हमें अभी 2-3 घंटे इंतजार करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है मैहर। लेकिन मेन बात तो ये है हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाएंगे। जिस दोस्त के भैया की शादी है उनका पूरा परिवार यहाँ आएगा, बोले तो कटनी, फिर यहाँ से हम साथ में जाएंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है अभी हमें इंतजार करना होगा उनका यहाँ आने का, क्योंकि वो जिस ट्रेन से आ रहे हैं वो ट्रेन अभी 2-3 घंटे लेट है। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद हमें लोकेशन मिला कि हमें कटनी में कहाँ जाना है। बस यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के ऑटो पकड़ के हम लोग आ गए सीधा लोकेशन पर, जहाँ भी हमें काफी इंतजार करना पड़ा। फिर कहीं जाके आयुष ने हमें दर्शन दिए। यही वो दोस्त है जिसके भैया के शादी में हम आए हैं। फिर हमें यहाँ नाश्ता कराया गया, जिसमें काफी सारी वैरायटी थी, मगर हमने लिया बस ये। फिर इसके बाद यहाँ से जाने के लिए बस की गई थी, मगर हम लौंडे लपाड़े ने डिसाइड किया हम लोग ट्रेन से ही चलते हैं। तो बस ऑटो में 13-14 लोग भर के आ गए कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। जहाँ पहुँचते ही ट्रेन भी आ गई, तो हमने जनरल टिकट लेके स्लीपर में चढ़ गए, जहां हमने पूरा सफर खड़े खड़े ही निकाल दिया और पहुंच गए मैहर स्टेशन, जहां से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होटल बुक्ड है। तो बस सामान लेकर आ गए रूम पर। ये रहा फर्स्ट लुक रूम का, बोले तो रूम टूर, जिसमें एक ट्विस्ट है। अब हमें ये रूम खाली करना होगा, अब हमें कहीं और जाना है। तो कार में बैठ के निकल गए अपने नेक्स्ट रूम के लिए। ये रहा जिसका फर्स्ट लुक, जहाँ आते के साथ ही सारे लौंडे पागल हो गए। जहाँ कुछ देर रुकने के बाद ही हमारा नाश्ता भी आ गया, जिसमें इतनी सारी वैरायटी है जिसे लोगों ने अच्छे तरीके से दबा लिया। फिर हमने सारे कचरे को अच्छे से डस्टबिन में डालकर अपना सिविक सेंस दिखा दिया। फिर थोड़ा इंतजार के बाद हम सभी लोग रेडी हो गए बारात में जाने के लिए। यहाँ भी एक ट्विस्ट है, जब बारात निकल रहा था तो माहौल काफी शांत था, तभी शुरू हुआ ये गाना। अरे कहने लगे मुँह से पप्पा तेरी बउरी, क्या कहने लगे मुँह से पप्पा। दिस इज ओके, बट माहौल तो पूरा इस गाने ने सेट कर दिया। नाच गाना तो काफी हो गया, अब बारी है पेट पूजा की, इसलिए हम अब आ गए खाने की वैरायटी चेक करने। तो सबसे पहले आ गए चीला लेने, मगर यहाँ काफी भीड़ थी, तो यहाँ इतने सारे पिज्जा देखते हुए आगे बढ़ गए। यहाँ हमने लिया कबाब और चाउमीन। फिर थोड़ा और आगे चलने के बाद हमें ये कुछ अलग सा डिश दिखा, तो हमने सोचा इसे भी ट्राई करते हैं, मगर उससे पहले इसने बोल दिया जल्दी डाल दो। तो मैंने इसे टेस्ट भी नहीं किया और ले लिया केसर मिल्क, क्योंकि मेरा गला खराब है ना अभी। पर इन लोगों ने आइसक्रीम की इतनी तारीफ कर दी कि मुझे आइसक्रीम भी खाना पड़ गया। जिसके बाद हम सीधा आ गए पानी पूरी खाने, जिसका टेस्ट ओके ओके है। उसके बाद हम आ गए सीधा पाव भाजी लेने, जो कि काफी मेहनत के बाद मिला। किसी ने सही कहा है, सबर का फल मीठा होता है। पाव भाजी का टेस्ट तो एक नंबर लगा। अब बारी है मेन कोर्स की, जिसके लिए हमने उठा लिया प्लेट और थोड़ा सा सैलेड और एक पूरी लेकर लग गए लाइन में एक नान के इंतजार में। नान लेकर आ गए अपने प्रोटीन डाइट को फुलफिल करने के लिए पनीर लेने। फिर इतना कुछ खाते खाते तो हमारा पूरा सिस्टम सेट हो गया, तो बस इसे निपटा कर निकल गए स्टेज की ओर भैया के साथ फोटो क्लिक कराने के लिए। फिर 1-2 अच्छी फोटो एवं सेल्फी लेने के बाद आखिरी में कुछ लोगों ने कॉफी लिया और कुछ लोगों ने पान, और यहाँ से समाप्त होता है ये हमारा ब्लॉग।